इस एपिसोड के आगाज में स्नेहा अपने भाई की बेटियों से मिलती है और पूछती है भाई कैसे हैं। खदीजा कहती है वो कई कई रोज कमरे में ही बंद रहते हैं। अगर मेरे वालिद सेहतयाब होते तो आज सुल्तान अब्दुल हमीद की जगह वो सुल्तान होते और हम इस तरह छुप कर ना मिलते। नाजरीन, इसी दौरान एक लड़की खदीजा से कहती है नईमा सुल्तान ने आपको महल में दावत दी है। दूसरी तरफ पाशा हजरात रेल का नक्शा बना रहे थे। महमूद पाशा यहूदियों के मंसूबे के मुताबिक रेल के नक्शे में तब्दीली करता है, मगर पाशा हजरात उसे रोक देते हैं। इसी दौरान सुल्तान वहां जाते हैं। महमूद पाशा सुल्तान से गलत बयानी करता है कि नक्शा हमारे इंजीनियर वैसा ही बना रहे हैं जैसे बरतानवी इंजीनियर ने बनाया था। तहसीन पाशा कहता है हमने कुछ तब्दीलियां की हैं। फिर सुल्तान रिचर्ड से पूछते हैं बरतानवी बैंकों के साथ हमारा उधार का मसला कैसा है। रिचर्ड कहता है कंपनी बहुत पैसा लेकर आई है ताकि हमारा मंसूबा कामयाब हो सके। अगर आप हमारी कंपनी को बोली देते हैं तो हम सब तैयार हैं। सुल्तान कहते हैं मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। नाजरीन, रिचर्ड के जाने के बाद सुल्तान कहते हैं ये बरतानवी लोग जानते हैं रेलवे का निज़ाम मुसलमानों को मजबूत करेगा। हो सकता है वो रेल को अपने तरीके से बनाना चाहें। तहसीन पाशा कहता है आप बेफिक्र रहें, हम ख्याल रखेंगे। नाज़िम फिर सुल्तान महमूद पाशा से कहते हैं इस नक्शे को तहसीन पाशा को दे दें। तहसीन पाशा आप ये नक्शा लाइब्रेरी में रख दें। इस नक्शे के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस नक्शे में तब्दीली हमारे मुल्क की साख को तबाह कर देगी। दूसरी तरफ बीदर अपने भाई महमद से कहती है सुल्तान ने आपको हिजाज का गवर्नर बनाने का कहा है। मैंने आपके लिए सियासी मामलात में मुदाखलत की है। महमद कहता है स्नेहा सुल्तान सरगे महल जा सकती है मगर आप सुल्तान से बात नहीं कर सकती। नाज़रीन, सरगे महल का सुनकर बीदर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग चर्च के पादरी को लूटने की कोशिश करते हैं। उमर और उनका दोस्त पादरी को बचा लेता है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने सिपाही से पूछते हैं हमारे बेटे जलाल की कोई खबर मिली है। सिपाही कहता है अभी तक वो वहां नहीं पहुंचे। सुल्तान कहते हैं जलाल ने शहादत की आरजू को मद्देनजर रखते हुए वहां जाने की हामी भरी। अगर जलाल शहीद हो गया तो तुम्हें बरतानिया जाना है और अपनी शनाख्त तब्दील करके महल में दाखिल होना है। इसमें सालों भी लग सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर जलाल वापस आ गया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ उमर अपने दोस्त फरमान आगा से पूछता है वो कौन लोग थे जिनसे हम लड़ रहे थे। फरमान कहता है वो आर्मीनियम थे। तुम बताओ यूसुफ कहाँ है। उमर कहता है वो मकरूज होने की वजह से कैद में है। नाज़िम फिर फरमान आगा यूसुफ की रिहाई के लिए उमर को 5 अशरफियाँ देता है। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर अपनी वालदा से कहता है मुझे ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं सबातीन के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और खुफिया रास्ते से वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ सियासत पर बात करनी है। बीदर कहती है जाओ और अपने बाबा को मत बताना। अब्दुल कादिर कहता है इस महल का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। नाज़िम फिर बीदर वहां रखे हुए बैग के बारे में पूछती है। अब्दुल कादिर बताता है ये सबातीन का है। नाज़िम इस बैग में यहूदियों के नक्शे मौजूद थे। दूसरी तरफ नईमा खदीजा से मिलती है। उधर बीदर स्नेहा से कहती है आप सरागे महल गई थी। अगर आप चाहती हैं सुल्तान को इस बात का पता ना चले तो फिर महमूद पाशा से कहें कि वो मेरे भाई के साथ मिलकर काम करें। दूसरी तरफ सबातीन अब्दुल कादिर को सहाफ़ी समीर से मिलवाता है और अब्दुल कादिर को शराब पीने का कहता है। अब्दुल कादिर कहता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। दूसरी तरफ उमर यूसुफ से मिलता है और कहता है फरमान ने तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए पैसे दिए हैं। दूसरी तरफ समीर अब्दुल कादिर को
सुल्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। इसी दौरान सबातीन अब्दुल कादिर के खिलाफ एक चाल चलता है और होटल में मौजूद एक लड़की को अब्दुल कादिर के नाम से खत लिखता है। नाज़रीन, खत देखकर लड़की के भाई अब्दुल कादिर पर हमला कर देते हैं। समीर और सबातीन वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। नाज़रीन, मंसूबे के मुताबिक महमूद पाशा पुलिस स्टेशन जाता है और अब्दुल कादिर की हमायत हासिल करने के लिए उसे छुड़वा लेता है। फिर अब्दुल कादिर महमूद पाशा के साथ महल के खुफिया रास्तों से होता हुआ अपने कमरे तक पहुंच जाता है। महमूद पाशा इन खुफिया रास्तों को अच्छी तरह देख लेता है। उधर सुल्तान पाशा हजरात से कहते हैं, रेल की मदद से हम बहुत से ममालिक से तिजारत करेंगे। दूसरी तरफ महमूद पाशा अब्दुल कादिर से कहता है, मुझे भी इस खुफिया रास्ते के बारे में नहीं पता था। अब्दुल कादिर कहता है, उम्मीद है आप रास्ता तलाश कर लेंगे। नाज़रीन, फिर महमूद पाशा सबातीन का रखा हुआ बैग अब्दुल कादिर से ले लेता है और लाइब्रेरी की तरफ जाता है। नाज़रीन, इस बैग में यहूदी हर्जल का भेजा हुआ नक्शा था जिसे महमूद पाशा असली नक्शे के साथ तब्दील करने वाला था।